हेलो फ्रेंड्स। ज्यामिति में हम लोग चतुर्भुज के बारे में डिस्कस कर रहे थे और चतुर्भुज के बारे में अच्छे से जानकारी भी हम लोग देख रहे थे। साथ ही साथ उसमें समलंब और समांतर चतुर्भुज इन दोनों को अच्छे से पढ़ लिए थे और जानकारी भी देख लेते। इसके जो गुण थे इन सारी चीज़ों को भी हम लोगों ने अच्छे से समझा था। आज चतुर्भुज में ही आगे एक और चतुर्भुज है और वह है समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज के बारे में आज बात करने वाले हैं और समझने वाले हैं। समचतुर्भुज जिसको इंग्लिश में कहते हैं रोम्बस। तो आज समचतुर्भुज के बारे में ही हम लोग देखेंगे। तो जो चैनल में नया है वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो पिछली वीडियोज़ को नहीं देखे हैं वो पिछली वीडियो को देख करके समलंब चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज को अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो समचतुर्भुज होता क्या है? तो समचतुर्भुज वह समांतर चतुर्भुज होता है, वह समांतर चतुर्भुज जिसकी क्रमागत भुजाओं का युग्म जो क्रमागत भुजाओं का युग्म बराबर हो तो वो समचतुर्भुज कहलाता है। तो यहाँ पर है कि वह समांतर चतुर्भुज मतलब समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है और जिसकी जो दो क्रमागत भुजाओं का युग्म जो होगा वह बराबर होगा, तब वह समचतुर्भुज कहलाता है। तो इस प्रकार से एक हमने आकृति बना ली है, इसका नाम दे दिए ए बी सी और डी। यह समांतर चतुर्भुज है क्योंकि ए डी और बी सी पैरेलल है, साथ ही साथ ए बी और सी डी भी पैरेलल है और इनको हम लोग कहीं से भी आगे बढ़ाएंगे तो ये नहीं मिलेंगी। तो यह समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी। परंतु इसमें कह रहा है कि दो मतलब क्रमागत भुजाओं का युग्म जो होगा, क्रमागत मतलब अगर डी ए देखेंगे तो साथ ही ए बी का देखेंगे, मतलब ये और ये दोनों क्रम में है। उसी प्रकार से बी मतलब ए बी और बी सी ये भी दोनों क्रमागत है। तो यहाँ पर क्रमागत जो भुजाएं होंगी उनके जो युग्म होंगी वह बराबर होंगी, तो उसको हम लोग कह सकते हैं समचतुर्भुज। तो इसी प्रकार से एक और ड्रॉ करते हैं। यह भी पी क्यू आर और एस, इसमें भी पी क्यू और क्यू आर ये दोनों क्रमागत भुजाएं हैं और ये जो युग्म है तो ये भी बराबर है, लेकिन समांतर भी है क्योंकि आर और एस और पी क्यू इनको मिलाएंगे तो कहीं नहीं मिलने वाली है। उसी प्रकार से क्यू आर और एस पी को मिलाएंगे तो ये भी नहीं मिलेंगी। तो यह क्रमागत भुजाओं का युग्म बराबर होना चाहिए। तो चलिए इस पी क्यू आर एस चतुर्भुज की बात करते हैं। तो चतुर्भुज पी क्यू आर एस में बात करते हैं। तो यह एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। इसकी जो क्रमागत भुजाएं हैं, क्रमागत भुजाएं वह कौन कौन सी हैं इनको भी देखते हैं। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो पी क्यू का युग्म बराबर होना चाहिए, तो पी क्यू के बराबर पी क्यू के साथ में ये वाला युग्म हो गया तो क्यू आर, ये दोनों बराबर। उसी प्रकार से क्यू आर और आर एस भी बराबर हो जाएंगे। क्यू आर बराबर आर एस और फिर आर एस के बराबर हो जाएगा एस पी और एस पी के बराबर हो जाएगा पी क्यू। तो ये क्रमागत जो भुजाओं का युग्म है वह बराबर है। तो इसलिए हम लोग कहेंगे इसको कि समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा एक ही लंबाई की होती है या फिर
समचतुर्भुज के की चारों भुजाएं परस्पर बराबर होती हैं। तो यह है समचतुर्भुज। तो यहाँ पर इस चीज़ को समझ गए हैं। अब इसके जो गुण हैं उस चीज़ को भी देखते हैं, यानी कि समचतुर्भुज का गुण। तो प्रॉपर्टीज, तो इसका जो गुण है कि विकर्ण जो होंगे, यानी विकर्ण परस्पर लंबवत समद्विभाजित करते हैं। तो समचतुर्भुज का जो गुण है उसमें है कि समचतुर्भुज का जो विकर्ण होगा वह परस्पर लंबवत समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करेंगे साथ ही साथ वह लंबवत भी होगा। तो इसको समझते हैं सबसे पहले। पी क्यू आर और एस यह एक समचतुर्भुज है और इसके जो विकर्ण है वह है पी आर और एस क्यू। तो ये जो दोनों विकर्ण है, विकर्ण जो है इसको भी पी आर और क्यू एस है। ये समद्विभाजित तो करते हैं। समद्विभाजित मतलब अगर ये पॉइंट ओ मान लेते हैं तो समद्विभाजित मतलब ये दोनों बराबर हो जाएंगे और ये बराबर हो जाएगा। साथ ही साथ में यह ओ एस या फिर सॉरी एस ओ या फिर आर ओ या फिर क्यू ओ और पी ओ ये समद्विभाजित होने के साथ साथ में लंबवत भी होते हैं, यानी कि ओ एस ओ ई पी आर पर लंबवत होगा इस प्रकार से। उसी प्रकार से आर ओ जो होगा वह एस क्यू पर लंबवत हो जाएगा, ओ क्यू पी आर पर लंबवत होगा और यह पी ओ एस क्यू पर लंबवत होगा, यानी कि प्रत्येक कोण यहाँ पर 90 डिग्री का बनेगा अंदर में। तो यहाँ पर लंबवत समद्विभाजित करते हैं। तो इसको यहाँ पर इस प्रकार से भी लिख लेंगे कि एस ओ बराबर ओ क्यू और फिर पी ओ बराबर ओ आर। तो ये हो गए आपस में बराबर समद्विभाजित। और अब यहाँ पे लंबवत कह रहा है तो यहाँ पर लंबवत जो कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। तो एस ओ लंब है पी आर पर, आर ओ लंब है एस क्यू पर, पी ओ लंब है एस क्यू पर और एस ओ हो गया, आर ओ हो गया, ओ क्यू। अच्छा यहाँ पे ओ क्यू बचा है तो ओ क्यू ओ लंब है पी आर। तो यहाँ पर ये सब लंब है। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, कितना एंगल बन रहा है, तो उस एंगल को भी लिखते हैं कोण एस ओ आर बराबर कोण आर ओ क्यू बराबर कोण क्यू ओ पी बराबर कोण पी ओ एस। ये के सारे हो जाएंगे 90 डिग्री। तो यह हो गया इसके जो गुणधर्म। अब यहाँ पर समचतुर्भुज का विकर्ण भी दिया हुआ है और हमें कहता है कि अगर भुजा निकालिए कि समचतुर्भुज का भुजा क्या होता है, तो वह भुजा निकालने के लिए जो सूत्र होता है उसको भी देखते हैं। तो समचतुर्भुज की भुजा हमें अगर निकालने के लिए कहती है तब, और अगर विकर्ण दिया हुआ है तब विकर्ण दिया हो तो फिर समचतुर्भुज की जो भुजा होगी उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट फर्स्ट विकर्ण बटा 2 का होल स्क्वायर
प्लस सेकेंड विकर्ण बटा 2 का होल स्क्वायर। तो यह हो जाएगा यह फॉर्मूला है जिससे कि हम लोगों के समचतुर्भुज का विकर्ण निकल जाएगा इसमें से। कि समचतुर्भुज की भुजा अगर निकालना, अगर विकर्ण दिया हुआ तो पहला विकर्ण बट्टा 2 प्लस सेकंड विकर्ण बटा 2 का होल स्क्वायर और दोनों में स्क्वायर, उसके बाद में अंडर रूट लग जाएगा। तो इससे निकल जाएगी समचतुर्भुज की भुजा। दोस्तों आगे की वीडियो में भी हम लोग और कुछ जानकारियाँ होंगी, उन सारी चीज़ों को भी देखेंगे और समझेंगे अच्छी तरीके से। थैंक यू दोस्तों।